सबकी सब इतना ताना बाना जटिल सा है रामायण में। ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, अहंकार शिव बुद्धि है। तो समष्टि बुद्धि के देवता ब्रह्मा यह निर्णय देते हैं कि नहीं, बुद्धि की सार्थकता स्वर्ग और भोगों में नहीं। कौश तो भोग व्यक्ति जीवन में भी पा लेता है, और उन भोगों को पाने में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि भोग आप पा लेता है तो भोग से रोग होता है, या भोग के बाद जो है उसको नीचे की ओर गिरना पड़ता है। तो अगर किसी ऊंची स्थिति को पाने के बाद व्यक्ति को नीचे गिरना पड़े तो फिर वो तो व्यक्ति को कितना कष्ट होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने उनका एक ग्रंथ कवितावली है, और उस कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा कि किसी ने सुना कि शंकर जी बड़े दानी, ये बहुत चर्चा ग्रंथों में की गई है। गोस्वामी जी ने भी किया, दानी कहूं शंकर सम नहीं। तो एक व्यक्ति ने पाठ किया, जप किया, और शंकर जी प्रसन्न होकर के सामने आ गए। जब सामने आ गए और कहा कि तुमने मेरी आराधना किया, तुम क्या चाहते हो? तो बेचारा बोल ही नहीं रहा। भगवान शंकर ने कहा, तुमने बुलाया, मैं पूछ रहा हूं तुम बोलते क्यों नहीं? तो उसने कहा, महाराज बुरा मत मानिएगा, आपको देख करके मुझे सोचना पड़ रहा है कि आपसे मांगना चाहिए कि आपको देना चाहिए। कि शंकर जी नंगे खड़े थे, शरीर पर एक वस्त्र नहीं, और चिता की राख शरीर में लिपटी हुई, और सांप बिच्छुओं से घिरा हुआ। अब वो कहता है कि मांगो। महाराज लगता तो यह है कि शंकर जी को देख के ही लगता था कि भिखारी है। और यही बात व्यंग में सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा कि पहली पत्नी के मरने पर लोगों को दुख हो जाता है, लेकिन तुम जानती हो सती की मृत्यु हो गई तो इनको कोई दुख नहीं हुआ। और आजकल क्या करते, वो अब सुख सोवत, पत्नी रहे तो कुछ करने के लिए कहती रहती, करिए करिए। अब शंकर जी तो सोते रहते, और भोजन क्या करते हैं, उसके लिए भी तो प्रयत्न करना पड़ता है। बोले अब सुख सोवत सोच रहे भीख मांग हो खाएं। भूख लगी तो किसी के द्वार पर जाके खड़े हो गए, देखा कि बेचारा कोई भिखारी अभावग्रस्त है तो कुछ दे दिया, उसको खा लेते। खैर ये तो व्यंग्य की भाषा थी, पर शिव को देख करके यही भ्रम होता है। पता लगाया जाए कि रहते कहाँ है? बोले काशी के स्वामी, काशी से। लेकिन काशी में जाके पता लगाया गया कि शंकर जी कहाँ रहते? बोले मसान में रहते। घर भी काशी का मसान में हो, जहां घर ही नहीं है। तो गिरजा मन मानस मराल, काशी मसान निवासी। ऐसे देवता को देख करके लगना ही स्वाभाविक है कि कैसे मांगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कवितावली रामायण के कविता में शंकर जी का नाम नंगा लिखा है। नांगो कहे जग मांगनो देख। शंकर जी ने कहा नहीं, जो मांगना हो मांग लो, लेकिन देखो अब तुमने मुझे बुला लिया है तो कम थोड़ा मांगना हो तो किसी और देवता के पास जाओ, और अधिक मांगना हो तो मुझसे मांगो। बेचारा जो थोड़े और बहुत का अर्थ ही नहीं जानता, वो तो उसको थोड़ा माने कहेगा 1000, 2000, 10,000, लाख, बहुत माने 20 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब। पर नंगा वह देवता कहता है थोड़ा मत मांगना, थोड़ा मांगना हो तो किसी और से मांगना। नांगो कहे जग मांगनो देखी, न खांगो कछु जनी मांगियो थोरो।
कुछ कमी नहीं, थोड़ा मत मांगना। शंकर जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप मसान में क्यों रहते हैं? बोले जितने बेचारे घर से निकाले जाते हैं यहीं तो आते हैं, इसीलिए मैं वहीं रहा करता हूं। वो मेरे रहने का। और तुम तो जानते ही हो कि आप चिता की राख क्यों लगाते हैं? बोले अब उसके परिवार वाले सब लोग उसको अपवित्र मानते हैं। मुर्दे को छो दिया तो अपवित्र हो गए। जब तक वो काम काज का था तब तक पवित्र था, अब जब कुछ नहीं करेगा तो अपवित्र हो गया। तो मैंने कहा तुम बिना काम के हो, अपवित्र हो, तो मेरे लिए तो तुम ही पवित्र हो। इसलिए शंकर जी के शरीर पर जो भस्म है उसका नाम विभूति है। विभूति ऐश्वर्य को भी कहते हैं। मानो शंकर जी तो अपने शुद्ध स्वरूप में उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, वो निरंतर देते ही रहते हैं। पर थोड़ा न मांगने का अर्थ, उसकी व्याख्या आपको रामायण में भी, थोड़ा क्या है बहुत क्या है। तो भगवान राम जब अयोध्या के वासियों को उपदेश देते हैं तो यही कहते हैं, यही तनु कर फल विषय न भाई। विषय जीवन की आवश्यकता हो सकती है, जीवन में वह जीवन चलाने के लिए अपेक्षित है, पर वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो महाराज शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन किया गया है, तो भगवान ने कहा स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग भी थोड़ा। शंकर जी जब कहते हैं थोड़ा मत मांगना, तो शंकर जी का तात्पर्य अगर स्वर्ग तुम मांगोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, क्या मुझसे मांगा भी तो स्वर्ग मांगा। भगवान कहते थोड़ा क्यों है? बोले स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। पहले जो बहुत सुख दे और बाद में दुख दे, वो तो थोड़ा ही है ना। मिल ली गया और बाद में अभाव हो गया, कष्ट आ गया, तो मानो इसका अभिप्राय है कि हम अगर केवल यह देखें कि हमें बहुत अच्छा क्या लगता है, तो स्वाभाविक रूप से संसार के भोग जो हैं बड़े आकर्षक हैं। और कठिनाई ये भी है कि शरीर की रचना और उसमें भोगों की आवश्यकता भी। पर अगर वो भोगों को ही लक्ष्य बना ले और अपनी सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल भोगों को एकत्र करने में करे, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं।